मध्य प्रदेश के गुना में कुशवाहा क्षत्रिय समाज द्वारा महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प समर्पित किए गए। इस अवसर पर नंदराम कुशवाहा, जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह कुशवाहा, प्रदेश महामंत्री नरेंद्र सिंह शिक्षक एवं कुशवाहा समाज के लोग उपस्थित रहे। रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। आज हम दोनों महानुभावों का जो पुष्प अर्पित किए हैं, मुझे शास्त्री जी की एक चीज़ याद है। किसी टाइम पे वो हमारे देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। उस टाइम पे उन्होंने कहीं पे एक स्टेशन पे जा रहे थे और उन्हें पहुंचने में 5 मिनट की देरी थी। तो गार्ड को जब मालूम पड़ा कि शास्त्री जी आ रहे हैं तो उन्होंने ट्रेन को रोक दिया। और जब शास्त्री जी वहाँ पहुँचे तो दौड़ करके गार्ड उनके पास गया और उन्होंने बोला कि सर, मुझे मालूम पड़ गया था कि आप आ रहे हैं, तो मैंने ट्रेन को 5 मिनट लेट कर दिया। उस पर गार्ड ने ये सोचा कि शास्त्री जी खुश होंगे, मगर जब गार्ड शाम को शास्त्री जी दिल्ली पहुँचे तो गार्ड को है ना एक उनने वो भेज दिया कि आप है ना नौकरी से बर्खास्त किए जाते हैं। तो ऐसे आज के दौर पे हमारी समाज में या राष्ट्रीय दल में किसी में भी ऐसे नेता होना असंभव है। दूसरी बात, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके 2 लड़के थे, अनिल शास्त्री और रवि शास्त्री, रवि शास्त्री दोनों लड़के थे। उन्होंने ये गाड़ी के लिए जिद की कि पापा जी, हम तांगा से बैठ के स्कूल जाते हैं और सभी मंत्री संतरियों के लड़के गाड़ियों से आते हैं, तो हमें भी एक गाड़ी दिला दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अपन एक लोन से गाड़ी फाइनेंस करवा लेते हैं। तो उन्होंने बैंक में एप्लीकेशन लगा दिया। शाम को 5 बजे उनकी गाड़ी पास होकर के बैंक मैनेजर घर पहुंच गए। तो शास्त्री जी ने कहा, जी मैं आपसे खुश नहीं होऊंगा और आपको है ना मैं सम्मान भी नहीं। उत्तर प्रदेश में बरेली के डीआईजी ने चरखा चलाया और महात्मा गांधी की जयंती पर आज उनके उद्देश्यों को याद करते हुए लोगों को कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। खादी का इतना बड़ा योगदान है हिंदुस्तान में। 50% जनता को, 40% कम से कम आदमी को हम रोजगार देते हैं। देहातों में जा रहे हमारे कर्मचारी जो हैं शहर में कम रहते हैं, देहातों में ज़्यादा रहते हैं। और जब देहात में ज़्यादा रहते हैं तो देहातों में ही हम कत्तीन और बुनकर जितने भी हैं टोटल हमारे देहात में, तो देहात में हम काम करवाते हैं। देखिए, महात्मा गांधी के संदर्भ में किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बच्चा जानता है हमारे राष्ट्रपिता थे। उनकी वजह से या उनकी उनके जो सिद्धांत थे अहिंसा पे चलने के, नॉन कोऑपरेशन के, उससे इतना बड़ा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ। उनके लिए संदेश बहुत साफ है कि आप अहिंसा के रास्ते पे चलें और बड़ी से बड़ी जंग आप जीतेंगे। सिंगरौली माड़ा क्षेत्र में एक ऐसा प्राचीन गुफा है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि माड़ा क्षेत्र में बड़ी चट्टानों को काटकर प्राचीन काल में एक ऐसी गुफा बनाई गई है जो मन भावक है। काफी दूर दूर से यहाँ लोग देखने आते हैं इन गुफाओं को। यह गुफा कई किलोमीटर तक फैली हुई है जिसका अंत किसी ने भी नहीं देखा। चट्टान के अंदर काफी खूबसूरत रूम बनाए गए हैं। बताया गया है कि गुफा सामान्य व्यक्तियों के द्वारा नहीं, किसी संत, महात्मा या आदि मानव द्वारा नहीं, बल्कि भगवान विश्वकर्मा की रचना है। वहीं कुछ ही दूरी पर एक जलजलिया देवी का धाम है जो गुफा के अंदर विराजमान है। यहाँ एक नाग देवता भी है जो फन से लगातार जल की धारा का प्रवाह करते हैं और भगवान शंकर के ऊपर उन धाराओं से अभिषेक होता है। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। जल हरा हमेशा दुखों को दूर करने वाला जल शरणामृत प्रसाद विष्णुधार माना गया है। इनकी कृपा से हरा हमेशा विश्वकर्ता। मानवता में जो आप आत्मा से पुकार के मांगे वो मांगे आपको प्रकट हो, सारी संकटों की मिटा दे। हमारा तो जन्म नहीं हुआ,
लेकिन पुरखा पुरनिया ने बोले कि ये कालिंगा की राज है। अच्छा हमारो गोट में यहाँ आल्हा उधर भी आए हैं, लंका से रावण भी आया है। अच्छा नाम पड़ा है रावण गुफा, दक्षिण साइड में है रावण गुफा। और कालिंगा की राज है। आल्हा सादा माँ के सेवक दोनों भाई आके यहाँ विशाल घनघोर लड़ाई की है। अच्छा जब ये कालिंगा इतना दमंग था, उनके पिता को मुड़ को उतार के सिर को कोहन तिरवा के मुंडी टांग को अब बिंग को किया गया था। वो आल्हा उधर ने गर्भवती माँ की और जब प्रकट हुआ है तब पूरा अपना भेष में आकर के यहाँ लड़ाई लिया है। सिंघी बाबा का स्थान है, सिंगरौली शिव नगरी है, जो कहते हैं शिव महिमा। सिंगी बाबा कह रहे हैं आप? सिंगी बाबा जो सिंगरी अयोध्या में जो गए थे ना सली के पास, हाँ। उनकी स्थान यहाँ से 88,000 ईस्विया अमरकंटक तक भ्रमण करने वाले शिव के स्थान। अच्छा बाबा, बात करें जो ये नाग देवता के मुंह से जल निकल रहा है और शंकर जी के ऊपर गिर रहा है, तो यानी ये प्राचीन से चला है? हाँ, प्राचीन से चला, जब से गुफा खुला है। और कालिंगा की राज है। आल्हा सादा माँ के सेवक दोनों भाई आके यहाँ विशाल घनघोर लड़ाई की है। अच्छा जब ये कालिंगा इतना दमंग था, उनके पिता को मुड़ को उतार के सिर को कोहन तिरवा के मुंडी टांग को अब बिंग को किया गया था। वो आल्हा उधर ने गर्भवती माँ की और जब प्रकट हुआ है तब पूरा अपना भेष में आकर के यहाँ लड़ाई लिया है। सिंघी बाबा का स्थान है, सिंगरौली शिव नगरी है। सिंगरौली जिले में आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सिंगरौली भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, विधायक सिंगरौली राम लल्लू वैस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिंगरौली शहर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कई वार्ड में महामारी कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जगह जगह साफ सफाई की। और इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की है, देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। सिंगरौली मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम मैं सिंगरौली मंडल की ओर से अपने भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली की ओर से श्रद्धांजलि नमन करता हूं और अपने सिंगरौली जिले वासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारे महात्मा गांधी जी का सपना था कि स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने प्रारंभ करवाया था, हम इस जिले को स्वच्छ रखें, स्वदेशी वस्त्र अपनाएं, स्वावलंबी बनने की योजना हम सबों के अंदर पैदा हो। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई है, जिसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज भी उन्होंने इस देश को दिया है। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर कैसे अग्रसर हों, यह हम सिंगरौली वासियों को संदेश देना चाह रहे हैं कि सिंगरौली वासी लोग जो बेरोजगारी से बहुत ऐसे युवक जो कि रोजगार नहीं पा रहे हैं, उनको हम आत्मनिर्भर बनाने की योजना लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक मंडलों में कार्यकर्ताओं और वहाँ के आम जनमानस तक पहुँच करके उस योजना को आज महात्मा गांधी की जयंती पे क्या कहना चाहेंगे विधायक जी आप? महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म है कि देश के आज़ादी के बाद गांधी जी ने 151वीं जयंती के अवसर पर मैं श्रद्धांजलि करता हूँ। बाकी उनकी कथा बताने के लिए तो पूरा कहा जाए तो आज की स्थिति में बड़ी कठिन है, पर जो उन्होंने किया वह देश जानता है, पूरे इतिहास गवाह है। इसलिए मैं ज़्यादा न करते हुए उनके जीवन पर उनके कार्यों को हम सब भारतवासी को देश की एकता अखंडता और देश की आज़ादी की जश्न हम सब मनाते रहें, इसी के लिए हम सब काम करते रहें। भाईचारा सब देशवासियों को सुख समृद्धि की कामना करते हैं। गुना कैंट थाना के अंतर्गत ग्राम मालपुरा गुफा मंदिर स्थित कुंड में रसिक कॉलोनी निवासी 13 वर्षीय साहिल की डूबने से मौत हो गई। युवक कुंड में नहाने के लिए गया हुआ था और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मालपुर गांव के गोताखोर एवं पुलिस गोताखोरों के काफी समय तलाश करने के बाद युवक की लाश बाहर निकाली गई। संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना मध्य प्रदेश।